Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा फ्रीन ने बैकी को सैटरडे 3 PM कैफे बुलाया था और बैकी सोच रही थी कि वो जाए कि नहीं। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। सैटरडे 2 बजे बैकी अपने कमरे में खड़ी थी, कपड़े बदल रही थी। पहले से 4 आउटफिट चेंज कर चुकी थी। वो खुद से ही बोलती है, टू फॉर्मल, ज़्यादा ही कैजुअल है, इसका कलर अच्छा नहीं है, उप, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वो अपना फ़ोन देखती है। उसके फ़ोन पर फ्रीन का लास्ट मैसेज है, ब्लूम कैफ़े 3 PM, जस्ट कॉफ़ी, नो एक्सेप्टेशन। बैकी खुद से ही सोचती है, जस्ट कॉफ़ी, फ्रीन के साथ कुछ भी जस्ट नहीं होता। बैकी रेडी होती है, एक सिंपल ब्लू ड्रेस पहन के कैफ़े के सामने खड़ी थी। उसने अंदर झाँका, फ्रीन उसे नहीं दिखती। वो खुद से ही कहती है, शुक्र है शायद नहीं आई। बैकी ने रिलीफ महसूस किया। वो पलटकर जाने ही वाली थी, तभी डोर खुलता है। फ्रीन पीछे से बोलती है, मैं सोच ही रही थी कि तुम कैंसिल कर दोगी। बैकी जब पीछे मुड़कर देखती है, फ्रीन वही खड़ी थी, जीन्स, वाइट टी शर्ट, बालों को बंद किए हुए, सिंपल बट ब्यूटीफुल लग रही थी। बैकी थोड़ी सी घबराकर बोलती है, मैं यूं ही आ गई। फ्रीन मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा हुआ आओ, मैंने बेस्ट टेबल रिजर्व किया है तुम्हारे लिए। फ्रीन बैकी को एक प्राइवेट कॉर्नर टेबल पर ले गई। टेबल पर सनफ्लावर रखा था। बैकी बोलती है, बेस्ट टेबल। फ्रीन बोलती है, बेस्ट कस्टमर के लिए। ये बोलकर फ्रीन उसे देखकर अपनी आंखें ब्लिंक करती है और पूछती है, क्या पियोगी? तुम्हारी यूजुअल ब्लैक कॉफी या कुछ नया ट्राई करोगी? बैकी ये सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है। वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ? फ्रीन बैकी की तरफ थोड़ा सा झुककर बोलती है, उस रात तुमने बताया था, ब्लैक कॉफी 1 स्पून शुगर। तुमने कहा इसमें बीन्स का असली स्वाद आता है। यह सुनकर बैकी को हैरानी हुई। उस रात की इतनी छोटी सी बात भी फ्रीन को याद है। वह खुद से ही सोचती है कि क्या वह एक स्टेरिंग अटैच रात थी। फ्रीन खुद काउंटर पे गई और 2 कॉफी कप लेकर आई और बोलती है, मैं भी साथ में पीऊंगी, स्लो टाइम है। बिना जवाब सुने ही वो बैठ जाती है। अब उनके बीच फासला बहुत कम था। बैकी को फ्रीन की खुशबू आने लगी, कॉफी और फ्रेश सोप की। फ्रीन बोलती है, तो अवार्ड जीतने के बाद कैसा लग रहा है डॉक्टर? बैकी बोलती है, अच्छा है पर प्रेशर भी ज्यादा है। फ्रीन बोलती है, तुम संभाल लोगी, तुम जितनी दिखती हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। बैकी अपना सर ऊपर उठाती है और बोलती है, मतलब? फ्रीन बोलती है, मतलब तुम सिंपल नहीं हो, तुम इस कॉफी की तरह हो, स्ट्रांग, कॉम्प्लेक्स, एक खास जायका। और जो एक बार इस जायके को जान ले, वह इसका आदी हो जाता है। यह सुनकर बैकी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो खुद से सोचती है कि क्या फ्रीन मुझसे फ्लर्ट कर रही है, पर उसकी आंखें बिल्कुल सीरियस थी। ये सिर्फ सरफेस लेवल नहीं था। बैकी बोलती है, फ्रीन साफ साफ बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी बैंकॉक में। क्या मैं एक चैलेंज हूँ तुम्हारे लिए? क्योंकि मैंने तुमसे नो स्टेयरिंग कहा था। यह सुनकर फ्रीन की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोलती है, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रही हूँ? मेरे लिए ये खेल है? बैकी कहती है, हाँ नहीं तो क्या? फ्रीन थोड़ा सा आगे झुककर धीमी आवाज में बोलती है, वह रात, उस रात के बाद मैं तुम्हारे बारे में 100 बार सोच चुकी हूँ। सिर्फ फिजिकल बातें नहीं, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा तुम्हारा सोचते वक्त नाक चुराना, तुम्हारा फूड केमिस्ट्री के बारे में इतना प्यार से बात करना। मैंने बहुत लोगों को डेट किया है बैकी, पर कभी भी कोई मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना मुझे तुम लगती हो। मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ। फ्रीन की बातें सुनकर बैकी की सारी दीवारें गिरने लगी। उसकी हिम्मत पिघल गई। बैकी बोलती है, वो वो सिर्फ एक रात थी फ्रीन, तुम मुझे नहीं जानती हो।
फ्रीन बोलती है, "तो मुझे जानने दो ना, एक असली डेट एक असली डेट पर चलते हैं। कोई राज़, कोई स्कैंडल नहीं, बस एक मौका। मैं मैं तुम्हें घर से पिक करूँगी। हम कहीं चलेंगे, बातें करेंगे। एंड में कोई एक्सेप्टेशन नहीं, बस एक चांस।" ये सुनकर बेकी का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो बोलती है, "फ्रीन, तुम्हारी सिस्टर मेरी सीईओ है। अगर कुछ गलत हुआ तो?" फ्रीन बोलती है, "अगर सब सही हुआ तो मेरी सिस्टर खुश होगी। उसकी फेवरेट एम्प्लॉयी और उसकी फेवरेट सिस्टर एक साथ हैं। और अगर कुछ गलत हुआ तो हम दोनों अडल्ट्स हैं, हम दोनों संभाल लेंगे। नो नो ऑफिस ड्रामा, आई प्रॉमिस।" बेकी ने अपनी कॉफी में देखा, जैसे वो उसी में जवाब ढूंढ रही हो। उसके दिमाग का एक हिस्सा चिल्ला रहा था, नो, पर उसका दिल का एक कोने से आवाज आ रही थी, शायद एक और मौका। बेकी बोलती है, एक डेट बस इतना, और किसी को पता नहीं चलेगा। ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर फ्रीन का चेहरा चमक उठा। वो बोलती है, एक डेट, सीक्रेट डील। तभी कैफे का दरवाजा खुलता है, जोर की हंसी सुनाई दी। बेकी ने देखा और उसकी सांसें रुक गई। ग्रुप में आगे थी पिन, बेकी के ऑफिस की सीनियर मैनेजर, जिसका काम है गॉसिप फैलाना और दूसरों की जिंदगी में उंगली करना। बेकी घबराकर बोलती है, अरे नहीं, ये पिन यहाँ कैसे आ गई? ये मेरी ऑफिस में काम करती है। प्रिन उसे देखती है और बहुत ही नॉर्मली बोलती है, तो तुम एक कस्टमर हो यहाँ? बेकी थोड़ी घबराकर बोलती है, तुम ये समझो कि वो कॉपरेटर स्पाई है। अगर हमें साथ में देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिन की नज़र बेकी के टेबल पर पड़ी। उसने अपनी फ्रेंड को कुछ कहा और सीधी उनकी तरफ चल पड़ी। बेकी का मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसके अंदर चली जाए। दूसरी तरफ फ्रेंड शांत बैठी थी। उसने अपनी चेयर थोड़ी दूर खींच ली। पिन उनके पास आती है, नकली मुस्कान के साथ, और बोलती है, बेकी, ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंट है ना? यहाँ भी। बेकी मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो बोलती है, हाय पिन, बस कॉफी पी रही थी। पिन फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, अरे मिस फ्रीन, अवार्ड वाली रात आपको देखा, आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। उसने फिर दोनों को घूमकर देखा और पूछती है, आप एक दूसरे को जानते हो? फ्रीन प्रोफेशनली स्माइल के साथ बोलती है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ रेगुलर कस्टमर है, मैं अपने स्पेशल कस्टमर से मिलती हूँ। पिन बोलती है, रेगुलर, बट ऑफिस तो इधर से बहुत दूर है। बेकी, कॉफी के लिए इतना दूर क्यों आना? बेकी का दिमाग थोड़ा तेज चलता है। बेकी बोलती है, मेरी यहाँ मीटिंग थी इसलिए। पिन बोलती है, अच्छा ठीक है, आप दोनों एंजॉय करो कॉफी। उसने एक बार फिर सस्पिशियस नज़र से देखा और चली गई। तुरंत अपनी फ्रेंडों से उनके कानों में कुछ बोलने लगी। माहौल बिगड़ गया था। बेकी का हाथ कांप रहा था। बेकी बोलती है, उसने देख लिया फ्रीन, अब मंडे से ऑफिस में अफवाह उड़ेंगी। फ्रीन बोलती है, बेकी, अफवाह उड़ती है तो उड़ने दो, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। दो लोग कॉफी पी रहे हैं बस। बेकी उठकर घबराती हुई आवाज में बोलती है, तुम्हारी दुनिया अलग है फ्रीन, तुम्हारे लिए अफवाह नॉइस है, मेरे लिए ये मेरी प्रमोशन, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरी इज्जत, सब कुछ छीन सकती है। बेकी ने गुस्से में अपना बैग उठाया और बोलती है, ये सब गलत है, डेट कैंसल, सब खत्म, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फ्रीन उठती है, बेकी के हाथों को होल्ड करती है और बोलती है, बेकी प्लीज रुको। लेकिन बेकी अपने हाथों को खींचती है और कैफे से बाहर निकल जाती है, अपनी आधी पी हुई कॉफी और फ्रीन को दुखी छोड़कर। बेकी घर पहुंचती है, आंखों में आंसू था। वो खुद से ही कहती है, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड है मेरी लाइफ? कोई जो सच में पसंद आया, वो इतना इम्पॉसिबल क्यों है? उसने फोन चेक किया, फ्रीन का कोई मैसेज नहीं था। वो खुद से ही बोलती है, अच्छा है, शायद अब वो समझ गई, शायद अफरीन समझ गई। लेकिन रात के 9 बजे एक इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आई।
नाम था हैशटैग ब्लूम कैफे फ्रीन। प्रोफाइल पिक्चर कैफे की थी। बैकी ने एक्सेप्ट किया। तुरंत एक मैसेज आया, एक फोटो। फोटो थी उनके टेबल की, जहाँ बैकी की आधी छोड़ी हुई कॉफी पड़ी थी। उसके साथ एक डायरी का पेज था जिस पर कुछ लिखा था, आई एम नॉट गिविंग अप, आई विल बी केयरफुल। आज के लिए माफ करना, तुम्हारे साथ कॉफी पीना किसी भी बड़ी डेट से ज्यादा स्पेशल था। बैकी ने डायरी का पेज को जूम किया जहाँ कुछ लिखा था। फ्रेंड ने कुछ लाइनें लिखी थी जो कि ये थी, तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, कोई जल्दी नहीं, कोई धोखा नहीं, मैं पीछे रहूंगी जब तक तुम्हें सेफ महसूस ना हो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ये पढ़कर बैकी की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद से ही बोलती है, ये क्या था उसके लिए? पहले कभी भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। बैकी ने रिप्लाई करना शुरू किया। वो लिखती है, मत इंतजार करो मेरा, तुम्हारे लिए मैं वर्थ इट नहीं हूँ। फिर वो डिलीट करती है। फिर कुछ लिखती है और फिर डिलीट करती है। आखिरी बार उसने वही भेजा जो उसके दिल ने कहा। बैकी लिखती है, कॉफी अच्छी थी। फ्रिन तुरंत रिप्लाई करती है। वो बोलती है, तो मैं तुम्हें और पिलाऊंगी कल तुम्हारे घर, सेफ रहेगा। मैं कॉफी ले आऊंगी, तुम्हारे डोर पर रख कर चली जाऊंगी। हम मिलेंगे भी नहीं, बस कॉफी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ये पढ़कर बैकी का दिल धड़कता है। उसे अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। उसने रिप्लाई किया। बैकी रिप्लाई करती है, अपार्टमेंट 4B 8 PM, ब्लैक कॉफी 1 स्पून शुगर। और इस तरह एक नई शुरुआत हुई। ना डेट, ना मिलना, बस एक छुपा हुआ रिश्ता। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो, आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट करिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।